नमस्ते। क्या कभी सोचा है कि भारत में फैले हुए रहस्यमय मंदिरों के बारे में जो भगवान शिव को समर्पित है? तो तैयार हो जाइए क्योंकि मैं आपको ले जा रही हूँ 12 ज्योतिर्लिंगों के क्षेत्रों की कहानियाँ अद्भुत दुनिया में। तो इमेजिन कीजिए, बहुत पहले के समय में एक आसमान से उतरा तस्लीम था दो बड़े मुख्य पुरुष ब्रह्मा और विष्णु के बीच में कि कौन सबसे ताकतवर है। और यहाँ हमारा हीरो भगवान शिव जो फैसला करने का मन बनाते हैं। वो कैसे? एक चमकता हुआ प्रकट हुआ ज्योतिर्लिंग के रूप में, यानी एक रोशनी भरा स्तंभ के रूप में। अब ये 12 ज्योतिर्लिंग कहते हैं कि भगवान शिव ने यहाँ अपनी सबसे बड़ी शक्ति का प्रदर्शन किया। ये भारत में बिखर गए हैं और हर एक अपनी अपनी खास कहानी लेकर आए हैं। सोमनाथ, मल्लिकार्जुन, महाकालेश्वर, ओंकारेश्वर, केदारनाथ, भीमाशंकर, काशी विश्वनाथ, त्र्यंबकेश्वर, वैद्यनाथ, जागेश्वर, जामेश्वर, कृष्णेश्वर। सोमनाथ प्रथम ज्योतिर्लिंग जो भगवान शिव के प्रकटीकरण का स्थल है। ये एक पुराने और अत्यंत महत्वपूर्ण ज्योतिर्लिंग है जो समय और इतिहास की परीक्षा में खड़ा है। सोमनाथ एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है भारत के इतिहास में। ये सौराष्ट्र के एक छोटे से गांव में स्थित है और ये भारत के प्राचीन मंदिरों में से एक है। मंदिर की स्थापना चंद्रमा के पुत्र है, भगवान शिव के प्रति बड़े समर्पण और भक्ति का प्रतीक है। ये मंदिर अनेक बार बर्बादी और पुनर्निर्माण का इतिहास रहा है जो भारत के इतिहास में महत्व रखता है। मल्लिकार्जुन द्वितीय ज्योतिर्लिंग जो शिव और पार्वती के मिलन का प्रतीक है। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का इतिहास भी बहुत गौरवशाली है। ये ज्योतिर्लिंग मल्लिकार्जुन मंदिर में स्थित है जो आंध्र प्रदेश के श्रीशैलम नगर में है। एक प्रसिद्ध कथा के अनुसार मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की स्थापना भगवान शिव के भागक हुए पुत्र स्कंद या कार्तिकेय ने की थी। एक समय कार्तिकेय ने अपने पिता शिव और माँ पार्वती से पूछा कि उनका वरदान क्या है। उन्हें बताएं कि उन्हें शिव की पूजा करने का अवसर प्राप्त हो। इस बार शिव और पार्वती ने उन्हें कैलाश पर रुकने के लिए कहा और कार्तिकेय ने वहां शिव की भक्ति की। परंतु जब शिव के कुछ समय के बाद वापस आए, उन्होंने देखा कि कार्तिकेय ने उनकी पूजा के लिए एक मूर्ति तैयार की थी। इसे प्रसन्न होकर शिव ने मूर्ति को मल्लिकार्जुन के रूप में स्वीकार किया। इस प्रकार मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई। महाकालेश्वर तीसरा ज्योतिर्लिंग जो उज्जैन में स्थित है और समय का प्रतिनिधित्व करता है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंगा की कथा भी अत्यंत रोचक है। महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन मध्य प्रदेश में स्थित है और ये भारत के 4 प्रमुख ज्योतिर्लिंगों में से एक है। एक प्रसिद्ध कथा के अनुसार एक ब्राह्मण का नाम वेद शर्मा था जो उज्जैन में रहता था। एक दिन उसने अपने घर में एक लिंग को धरती पर गिरते हुए देखा और उसे देखकर उसने अत्यंत भयभीत होकर शिव की पूजा की। भगवान शिव उसकी भक्ति और समर्पण को देखकर प्रसन्न हुए और उन्हें अपने स्वरूप को प्रकट किया। वेद शर्मा की प्रार्थना पर शिव ने उन्हें वरदान दिया कि वहां महाकालेश्वर के रूप में उनके लिए स्थिर रूप होंगे। इस प्रकार महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई और यह स्थल भक्तों के लिए महत्वपूर्ण धार्मिक और आध्यात्मिक स्थल बन गया है। 4 ओंकारेश्वर चौथा ज्योतिर्लिंग जो नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का इतिहास भी बहुत गौरवशाली है। ओंकारेश्वर मंदिर मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में स्थित है और ये भारत के प्रमुख ज्योतिर्लिंगों में से एक है। एक प्रसिद्ध कथा के अनुरूप एक समय पर्वत पर ऋषियों की सभा होती थी। एक ऋषि का नाम वेदप्रिय था जो अत्यंत तपस्या में व्याप्त था। एक दिन उसने अपनी तपस्या के दौरान भगवान शिव का ध्यान किया और उनकी आराधना की। उनकी भक्ति और समर्पण को देखकर शिव प्रसन्न हुए और उन्हें वेदप्रिय के सामने अपने रूप को प्रकट किया। शिव ने वेदप्रिय से प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया कि वे एक स्थान पर जाएं जहां पर भगवान शिव के दर्शन और पूजा करने का अवसर सदा उनके लिए उपलब्ध रहे।
वेदप्रिय ने उनका वरदान स्वीकार किया और वह स्थान ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का स्थान बन गया। इस प्रकार ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का स्थान अत्यंत पवित्र और आध्यात्मिक है, जहां भक्तों को भगवान शिव का अनुभव करने का अवसर मिलता है। ये स्थल शांति और पवित्रता से भरा हुआ है। केदारनाथ पंचवा ज्योतिर्लिंग, जो हिमालय के शिखर पर स्थित है। और भूल जाने की गलती न करें, हिमालय में बसा केदारनाथ मंदिर को भगवान शिव की शाश्वत उपस्थिति का प्रतीक, प्रकृति की महिमा के बीच। ये मंदिर सिर्फ आर्किटेक्चरल का कमाल नहीं है, ये आत्मा की जागृति और अंतरिक्ष शांति के दरवाजे हैं। लोग हर कदम पर आते हैं आशीर्वाद और शांति के लिए। केदारनाथ ज्योतिर्लिंगा का इतिहास भी अत्यंत गौरवशाली है। केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग ज़िले में स्थित है और ये भारत के 4 प्रमुख ज्योतिर्लिंगस में से एक है। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है और यह भगवान शिव को समर्पित है। यह ज्योतिर्लिंग हिमालय की गोद में स्थित है और वहां पर भगवान शिव की प्राचीन मंदिर स्थित है। केदारनाथ मंदिर भारतीय सांस्कृतिक एवं धार्मिक विरासत का महत्वपूर्ण स्थल है। यहाँ पर हर साल लाखों शिव भक्त श्रद्धालु आते हैं और भगवान शिव की पूजा अर्चना करते हैं। केदारनाथ मंदिर की यात्रा एक महत्वपूर्ण और आध्यात्मिक अनुभव होती है, जो भक्तों को धार्मिक और आध्यात्मिक शक्ति प्रदान करती है। केदारनाथ मंदिर के आसपास की प्राकृतिक सुंदरता और हिमालय का दृश्य भी यात्रियों को आकर्षित करता है। यहाँ के वातावरण में चैतन्य और शांति का वातावरण होता है, जो यात्रियों को आध्यात्मिक अनुभव प्रदान करता है। केदारनाथ मंदिर को आमतौर पर सर्दियों में दर्शन के लिए बंद किया जाता है, क्योंकि हिमालय क्षेत्र में भारी बर्फबारी और कठिन मौसम की वजह से मंदिर आमतौर पर दिवाली के आसपास अक्टूबर-नवंबर बंद हो जाता है और अप्रैल या मई महीने में मौसम की स्थिति और हिंदू पंचांग के अनुसार फिर से खुल जाता है। इसलिए सर्दियों के मौसम में लगभग 5 से 6 महीनों के लिए मंदिर दर्शन के लिए बंद रहता है। भीमाशंकर षष्ठ ज्योतिर्लिंग, जो महाराष्ट्र के घाट पर है और वंचारी बना है। भीमाशंकर यह ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के पुणे जिले में स्थित है और भारत के प्रमुख ज्योतिर्लिंगों में से एक है। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग की कथा भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। एक प्रसिद्ध कथा के अनुसार एक समय पांडवों के बड़े भाई भीम ने शिव जी की आराधना की और उनकी कृपा पाई। भगवान शिव उनके भक्ति और समर्पण को देखकर प्रसन्न हुए और उन्हें भीमाशंकर के रूप में अपना अवतार प्रदान किया। इस प्रकार भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग का स्थान भक्तों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण और पवित्र है, जहां उन्हें भगवान शिव के अद्वितीय रूप का अनुभव होता है। फिर है 7 काशी विश्वनाथ सप्तम ज्योतिर्लिंग, जो वाराणसी में स्थित है और मोक्ष प्राप्ति का प्रतिनिधित्व करता है। काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी में प्रकाश की नगरी के रूप में जाना जाता है। कहा जाता है कि यहाँ का दर्शन आपके सारे पापों को धो देता है और अंत मोक्ष प्रदान करता है। त्र्यंबकेश्वर अष्टम ज्योतिर्लिंग, जो महाराष्ट्र के नासिक में स्थित है और गोदावरी नदी के किनारे है। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्र्यंबकेश्वर नगर में स्थित है। यह ज्योतिर्लिंग भगवान शिव को समर्पित है और यह एक प्रमुख हिंदू धार्मिक स्थल है। त्र्यंबकेश्वर मंदिर का निर्माण हिंदू शास्त्रों के अनुसार त्रिकाल संध्या के समय महाराष्ट्र के श्रीरंगपट्टनम के राजा रावण के पुत्र ब्रह्मा के शाप से किया गया था। यहाँ पर त्र्यंबक नदी का संगम होता है और मंदिर के दर्शन से भक्तों को अद्वितीय धार्मिक और आध्यात्मिक अनुभव होता है। 9 वैद्यनाथ नवम ज्योतिर्लिंग, जो झारखंड में स्थित है और रोगियों के शिविर को दूर करने का प्रतीक है। वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग झारखंड के देवघर नगर में स्थित है। यह ज्योतिर्लिंग भगवान शिव को समर्पित है और भारत के प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक है।
वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग का स्थान भगवान शिव के उत्तरी कोण में है और यहाँ पर विशेष रूप से करणी पाठ के दिनों में शिवरात्रि के अवसर पर भक्तों का आगमन होता है। यहाँ पर एक पवित्र कुंड है जिसे सोमकुंड कहा जाता है, जो रामायण के समय लक्ष्मण ने रावण की स्त्री सीता को मोक्ष के लिए भगवान शिव की पूजा की थी। वैद्यनाथ मंदिर की यात्रा और दर्शन से भक्तों को आध्यात्मिक शक्ति और शांति का अनुभव होता है। यहाँ पर नित्य अनेक प्रकार के पूजा अर्चना के आयोजन होते हैं, जिससे भक्तों को धार्मिक आदर्शों और संस्कृति का महत्व और महत्वपूर्ण शिक्षा प्राप्त होता है। नागेश्वर दशम ज्योतिर्लिंग, जो गुजरात के द्वारका के पास है और भक्ति और विश्वास की शक्ति को दर्शाता है। ज्योतिर्लिंग की कहानी बहुत ही प्राचीन है। एक प्रसिद्ध कथा के अनुसार भगवान शिव की पत्नी पार्वती ने एक समय अपने अंगों में अभिभूत होकर कहा कि उन्हें कभी ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने का अवसर नहीं मिलता है। इस पर भगवान शिव ने उन्हें आत्मसंतुष्टि देने के लिए नागेश्वर ज्योतिर्लिंग का दर्शन कराया। इस रूप में नागेश्वर ज्योतिर्लिंग का स्थान भक्तों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण और पवित्र है, जहां उन्हें भगवान शिव के अद्वितीय रूप का अनुभव होता है। रामेश्वर 11वां ज्योतिर्लिंग, जो तमिलनाडु के रामेश्वरम में स्थित है और समुद्र स्नान का महत्व दर्शन है। रामेश्वर ज्योतिर्लिंग तमिलनाडु के रामेश्वरम नगर में स्थित है। यह ज्योतिर्लिंग भगवान शिव को समर्पित है और भारतीय धर्म के एक प्रमुख तीर्थ स्थल माना जाता है। कृष्णेश्वर 12वां ज्योतिर्लिंग, जो महाराष्ट्र के एलोरा में स्थित है और शिव भक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग भी महत्वपूर्ण है। यह ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले के वेरूल गांव में स्थित है। यह ज्योतिर्लिंग शिवपुराण में वर्णित है और इसकी कथा भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन से भक्तों को अद्वितीय धार्मिक और आध्यात्मिक अनुभव होता है।